22 अप्रैल की देर रात को एक औरत जो कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, अपने पति, फौजी पति जो कि ड्यूटी पर है और वह जगह है पंजाब, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात अपने फौजी पति को फोन करती है और उससे हालचाल लेती है। हालचाल लेने का मेन कारण था कि 22 अप्रैल के दिन ही कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं को गोलियां मार दी गई थी, सिर्फ उनके जाति हिंदू होने के कारण। औरत अपने पति से सारी बातों को बताती है और कहती है कि हमें डर लग रहा है, आप वहां अपने को बचाइएगा, आप अपने को वहां सेफ रखिएगा। पति कहता है कि कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, हम अपने बटालियन के साथ हैं, हमारे अधिकारी बहुत अच्छे लोग हैं और हम लोग सेफ हैं, तुम खुश रहा करो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको खुशी चाहिए और हम बहुत जल्द ही तुमसे मुलाकात करेंगे। पति पत्नी के बीच बातें हुई। ये 22 अप्रैल रात की बात थी। रात के बात होने के बाद पति पत्नी के बीच फोन डिस्कनेक्ट हुआ। फिर पत्नी अगले दिन सुबह फोन लगाना चालू की, लेकिन पति का फोन नहीं लग रहा था। पत्नी बार बार फोन लगाती थी, उसका कारण यह था कि उसको न्यूज में अपने ही पति को पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा कब्जे में लिए जाने की न्यूज टीवी पे आने लगा था। वह औरत घबराई, पछताई। बाद में जब अपने बटालियन में फोन करना चालू की कि हमारे हस्बैंड के बारे में क्या न्यूज आ रहा है, तो पता चला कि उसका हस्बैंड आज तड़के सुबह पाकिस्तानी आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है और उनको लेके पाकिस्तान के सीमा के अंदर चले गए। उस औरत जो थी वह कोई और नहीं था, वह जो औरत थी उस फौजी की पत्नी थी जो गर्भवती थी। और यह जो खबर आई यह सच खबर है और जो फौजी था वह पाकिस्तान की सेना के अंडर में आ गया। क्या होगा, क्या वो छूट के आएगा, रूल क्या कहता है और क्या वह फौजी बहुत जल्द वापस आएगा या उसको समय का इंतजार करना पड़ेगा, यह सारी जानकारी मैं इस एपिसोड में आपको बताऊंगा। प्रणाम, मैं सुधीर शर्मा। 22 अप्रैल की सुबह पंजाब प्रांत के एक जिला लगता है फिरोजपुर। फिरोजपुर का इलाका जो है उसका नाम है कमतोड़ इलाका। वहां गेट नंबर 208-1 पे 2 बीएसएफ की जवानों की ड्यूटी लगती है। और वो ड्यूटी क्या लगती है कि जो किसान गेहूं काटने के लिए कंबाइन लेके जाना चाहते हैं, जीरो लाइन में जो उन्होंने खेती किया है वहां पे उनकी सुरक्षा देने के लिए दोनों बीएसएफ के जवान दरवाजा खोल के कंबाइन को अंदर डालते हैं और उनके सुरक्षा के लिए उनके पीछे खड़े रहते हैं। तभी एक जो सिपाही था जिसका नाम था कांस्टेबल का पीके साहू, जो 118 बटालियन का कांस्टेबल था बीएसएफ में, उसने अपने साथी से कहा कि दोस्त हमें चक्कर टाइप का आ रहा है और मैं अब खड़ा होने की स्थिति में नहीं हूं, तबीयत हमारी सही नहीं लग रही है। इस पे उसका साथी कांस्टेबल ने बोला कि मित्र, पास में जो पेड़ दिख रहा है यहाँ पे जाके आप आराम करो, मैं यहाँ खड़ा हूं, लोगों को पता है कि ये किसान भारतीय हैं और बीएसएफ की जवान इनको प्रोटेक्ट कर रही है। इतना सुनते ही वह आदमी अपना गन, अपना पानी का बोतल लेके पास में ही एक पेड़ के पास जाके लेट गया। लेटते वक्त उसने अपने गन को किनारे रखा, पीने वाला पानी और अपने बैग को रख के जैसे ही लेटा था वैसे अच्छे से आराम भी नहीं किया, तभी तक उसको पाकिस्तानी रेंजर्स के कई सारे सिपाही घेर लिए और उसको बोले कि तुम सीधे खड़ा हो जाओ, हिलने की कोई भी चालाकी मत करना, नहीं तो हम लोग गोलियों से भून देंगे। पीके साहू जो कांस्टेबल था वह घबरा के उठा और देखा कि मैं कहां हूं, यहाँ पाकिस्तानी आर्मी कैसे आ गई। फिर पाकिस्तानी आर्मी ने बताया कि आप जीरो लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान में खड़े हैं और अब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी जैसे ही पीके साहू को गिरफ्तार किया, उसके आंखों पे पट्टी बांधी गई और 2-4 फोटो खींचे गए। फिर उसको गाड़ी में बैठा के लेके अपने पोस्ट की तरफ चले गए। यह खबर जब बीएसएफ के बड़े अधिकारियों को अगले दिन पता चला तो बीएसएफ के बड़े अधिकारी पाकिस्तानी रेंजरों से संपर्क किए। फ्लैग मीटिंग के 2 से 3 दौर चले। पहले तो पाकिस्तान इस पे कुछ बोलने से बचता रहा, लेकिन तीसरे फ्लैग मीटिंग में उसने बोल दिया कि यह जो पीके साहू नाम का कांस्टेबल बीएसएफ का, जिसको आप लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कब्जे में है, ऐसा कोई कांस्टेबल हम लोगों ने गिरफ्तार ही नहीं किया है। अब पाकिस्तान के एकदम मुकर जाने के कारण यह मैटर एकदम पेचीदा हो गया और यह जब खबर
उस बंगाल के गांव में पहुंचा तो उसकी पत्नी, उसके बाप, उसकी माँ, उस सिपाही का एक छोटा भाई और 7 साल का बच्चा और पत्नी जो है वो गर्भवती है, वह उनका रो रो के बुरा हाल होने लगा। अब उसकी पत्नी जो उस कांस्टेबल पीके साहू है, उनकी पत्नी ने बड़े अधिकारियों से गुहार लगाया है कि हमें हमारे पति से मिलाया जाए और हमारे पति को वापस लाया जाए। घर वालों से जब मीडिया वालों ने संपर्क किया कि आखिर में पीके साहू गिरफ्तार कैसे हो गए, तो उन लोगों ने बताया कि इनका जो ड्यूटी था वह पिछले 17 सालों से बीएसएफ में कार्यरत है। कश्मीर से अभी अभी इनका ट्रांसफर हुआ था फिरोजपुर, और फिरोजपुर इलाका में ये नए थे और वहां पे इनको बहुत लोकेशनों की जानकारी नहीं होने के कारण यह घटना उनसे घटी है। लेकिन सरकार चाहे तो हमारे भाई, किसी का बेटा, किसी का माँ, किसी का पति, ये वापस आ सकते हैं। परिवार वालों का पूरा विश्वास है कि पीके साहू वापस आएंगे और जो भारत की सरकार है वह वापस लेकर आएगी। अब यह मैटर डीआईजी, जो डीजीपी लेवल के अधिकारी हैं, उनके कानों तक गई और उन्होंने विदेश मंत्रालय तक को सूचित किया कि जो हमारा कांस्टेबल पीके साहू है उसको पाकिस्तानी आर्मी अपने कब्जे में ले लिया है और छोड़ने के लिए अब मान ही नहीं रहा है, कह रहा है कि हमारे कब्जे में थे ही नहीं। यह एक लीगल पेच है। फिलहाल भारत का विदेश मंत्रालय पाकिस्तान से संपर्क साध रहा था, तभी एक अड़चन आने लगी। वो अड़चन थी 22 अप्रैल का। 22 अप्रैल की जो घटना घटी थी उसके कारण भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ने लगे और इतने बिगड़ गए कि अब बात करना भी दुभर हो गया है। फिलहाल जो पीके साहू हैं यह अभी ठंडे बस्ते में जाते हुए दिख रहे हैं। सरकार इनकी बात भी अभी नहीं कर रही है। हमें लग रहा है कि सरकार इनको सकुशल वापस लाने में सक्षम होगी, क्योंकि भारत सरकार कसम खा चुकी है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना ही है। अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है तो भारत अपने शर्तों पे उनको और उनके लोगों को छोड़ेगा। उस शर्तों के दौरान पीके साहू वापस आएंगे। आपको बताते चले कि यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। अब यह पाकिस्तान के हाथों में है और पाकिस्तान के दया के ऊपर निर्भर है कि पीके साहू वापस आए। लेकिन भारत सरकार के अधिकारी जो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस है कि यह हमारा जो सैनिक है वह वापस आएगा और अपने परिवार में दोबारा जाएगा। फिलहाल पीके साहू पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में है और पाकिस्तानी आर्मी जो है वह अभी फिलहाल युद्ध के माहौल से डरी हुई है, दबी हुई है और कहीं ना कहीं वो पीके साहू को मोहरा बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वह कसम खा चुके हैं कि 22 अप्रैल के जो निर्दोष लोगों का घटना पाकिस्तान के द्वारा घटित हुआ है उसको दंड मिलेगा और उस दंड के साथ उसने जो यह हमारे एक सैनिक को कब्जा कर लिया है और साफ साफ मना कर रहा है, मुकर रहा है, उसको उसकी भी सजा मिलेगी। फिलहाल हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि क्या पीके साहू जो कांस्टेबल है वह अपने परिवार में और होने वाले बच्चे का मुंह बचपन के देख पाएंगे कि नहीं। ऐसे हजारों हजार सैनिक जो है पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया और उनको मार डाला। लेकिन पीके साहू के साथ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि देश में एक मजबूत सरकार है और मजबूत सरकार अपने हर सैनिक को उतना ही महत्व देता है जितना कि एक बड़े लेवल के अधिकारी को महत्व देता है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि बीएसएफ का जवान ऐसे ही गुमशुदगी में दर्ज हो जाए, उसका कोई अता पता ही ना चले कि वह पाकिस्तान जब कह रहा है कि हमने गिरफ्तार नहीं किया तो क्या बॉर्डर पे जमीन खा गई। यह पाकिस्तान की धूर्तता जो है वह भारत के सारे लोग समझते हैं, भारत सरकार भी समझती है और भारत को बहुत जल्दी इसका जवाब मिलेगा। मुंह तोड़ जवाब जब पाकिस्तान को भारत की आर्मी देगी तो अपने आर्मी मित्र को भी लेकर वापस आएगी। यह फिलहाल जो वीडियो हमारी है यह लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, यह लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई जाती है। और पीके साहू के ऊपर आज विशेष एपिसोड रहा। पीके साहू को बीएसएफ के जवान होने के बावजूद उनको पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में चले गए हैं और कब वापस आ रहे हैं, जैसे ही कि न्यूज नया मिलेगा हम एक उनके ऊपर और वीडियो बनाएंगे। और हम भगवान विश्वनाथ से दुआ करते हैं, भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि पीके साहू जल्द से जल्द वापस आए। और फिर मैं 22 अप्रैल के दिन उन 28 बेगुनाहों की जिनकी जान चली गई उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि फिर अर्पित करते हैं। मैं प्रणाम, सुधीर शर्मा, नमस्कार।